अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि ये अध्यात्म विज्ञान और हमारा ये कुल धर्म जो पैदा होते ही मिलता है, तो ये दोनों जो कुल धर्म है और ये आध्यात्म विज्ञान, ये दोनों क्या अलग अलग है, या तो क्या ये विज्ञान को समझने के बाद कुल धर्म को बंद करना है, या तो बदलना है, या तो कुल धर्म की परंपरा को हम करते रहे या नहीं करते रहे। तो प्रश्न ये है कि बात को पहले समझो। कुल धर्म और मूल धर्म क्या है? मूल धर्म का मतलब होता है आत्म धर्म और आत्म धर्म का मतलब होता है आध्यात्म विज्ञान। कुल धर्म का मतलब होता है पैदा होते ही मिलता है, जिसमें कोई पसंदगी नहीं है। आप जिस कुल में पैदा हुए वो आपका धर्म बन गया, इसमें आपकी पसंदगी नहीं है। तो प्रश्न ये है, कुल धर्म पैदा होते मिलता है, तो पैदा कौन होता है, शरीर या आत्मा? शरीर। शरीर जन्म लेता है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा न जन्म लेता है न मृत्यु है। तो पैदा होता है शरीर, तो धर्म किसको मिलता है? शरीर को। और पालन कौन करता है? शरीर ही करेगी। पूजा पाठ तप जप कौन करेंगे? तो इसको आत्मा से बाधा नहीं है। ये प्रकृति का धर्म है। किसका धर्म है? और प्रकृति का धर्म है, और प्रकृति ही इसका पालन करती है। कोई इसको आत्मा से कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति अलग है, आत्मा अलग है। प्रकृति का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। आत्मा का धर्म स्वधर्म है, स्व यानी खुद में रहना वो। और प्रकृति का धर्म पर है, यानी पर को भगवान मानना, पर की भक्ति करना, पर की पूजा करना, और पाप पुण्य के लिए तप जप करना। ये आत्मा के लिए नहीं करते हैं। तो प्रकृति प्रकृति के लिए करती है, इसमें कोई जगह आत्मा बीच में नहीं आता है। तो प्रकृति का धर्म कुल धर्म है और मेरा मूल धर्म है। प्रकृति का धर्म मन वचन काया से पालन होता है, क्योंकि उनको मिला है। और मूल धर्म है वो दृष्टि का धर्म है, जो मन वचन से पालन नहीं करना है, दृष्टि से पालन करना है। तो यानी दोनों पैरेलल है, मगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, एक दूसरों को विरोधी नहीं है। प्रकृति का धर्म है, धर्म अलग है, और मेरा धर्म अलग है। तकलीफ कहाँ है? मगर प्रकृति के धर्म को मेरा धर्म मानना वो अज्ञान है। क्या बताया? प्रकृति के धर्म को मेरा धर्म मानना वो अज्ञान है। और मेरा धर्म का पालन प्रकृति से होगा, ये भी अज्ञान है। अज्ञान दोनों तरफ का है ना। प्रकृति के धर्म से आत्मा का अनुभव होगा, और आत्मा के धर्म से प्रकृति का अनुभव होगा। ये दोनों संभव नहीं है। दोनों पैरेलल है, मगर एक दूसरे के विरोधी नहीं है। दोनों का अस्तित्व ही अलग है। एक व्यवहार सत्य है प्रकृति, और एक सनातन सत्य है आत्मा। एक का जन्म जीवन और मृत्यु है, और एक अजन्म अमर है। जब दोनों का अस्तित्व ही अलग है, प्रकृति को कुदरत चलाती है और आत्मा को कुदरत नहीं चलाती। वो स्वयं है। क्या है?
तो दोनों अलग हैं और अलग ही रहेंगे। मगर गलती तब होती है जब प्रकृति के धर्म को मेरा धर्म मानते हैं तब, और मेरा धर्म का पालन प्रकृति से होगा वो मानते हैं, वो भी गलती है। पूरा प्रकृति पूजा पाठ करेगी तो उसमें मेरे को आत्मा की तरक्की होगी, ये भी अज्ञान है। और प्रकृति का धर्म वो मेरे लिए करते हैं, वो भी क्या है? अज्ञान है। तो दोनों अलग बात है। आत्मा कभी प्रकृति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकती है और प्रकृति कभी आत्मा के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकती। दोनों का धर्म क्या है? और इसीलिए कभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों के माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से, कि प्रकृति से साधना करने से ही आत्मा की अनुभूति होती है। तो ये बात यहाँ सिद्ध, और इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों ने, केवली भगवंतों ने लास्ट वर्ग में आत्मा के लिए साधना किया था, वो बात सिद्ध होती नहीं है। जो भी किया वो प्रकृति के लिए किया, इसको आत्मा के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। प्रकृति का एक भी गुण आत्मा में नहीं है और आत्मा का एक भी गुण से दोनों भिन्न ही है और भिन्न ही रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पजल होता है कि अभी तो आपको अभी तो ये अक्रम विज्ञान मिल गया, अभी आपको पूजा पाठ व्रत जप तप करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकृति अपने स्वभाव में, परमात्मा अपने स्वभाव में, हमको दोनों को अलग रखना है, दोनों को अलग चलाना नहीं है। दोनों अपने स्वभाव में है और हमको अपने स्वभाव में रहना है। हमको मतलब प्रतिष्ठित आत्मा को, कि प्रकृति कुदरत की रचना है और मैं परमात्मा शाश्वत हूँ, खत्म हो गई बात। फिर प्रकृति को चलाना है, परमात्मा को चलाना है, वो सब्जेक्ट मेरा नहीं रहेगा। दोनों अलग हैं और अलग ही अनुभव करना है, और दोनों अपने स्वभाव में ही है। क्या बताया? आत्मा अपने स्वभाव में है और प्रकृति अपने स्वभाव में। क्यों? क्योंकि प्रकृति का संचालक कुदरत है। प्रकृति अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती। प्रकृति अपनी मर्जी से श्वास भी ले या बंद नहीं कर सकती है। तो जो कुदरत चलाती है वो चलता है, इसमें वो अपने स्वभाव से बाहर नहीं जा सकते। उसका कंट्रोलर क्या है? कुदरत है। और आत्मा का कोई कंट्रोलर नहीं है, वो स्वयं संचालक है। क्या है? स्वयं संचालक। इसलिए वो भी स्वभाव में है। तो जो प्रतिष्ठित आत्मा है दोनों के बीच, प्रकृति और परमात्मा की, इसके अंदर अज्ञानता से दोनों का वेल्डिंग हो जाता है। एक तरफ चेतन है, एक तरफ जड़ है, मगर अज्ञान मान्यता से चेतन ऐसा मान लेता है कि मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही प्रकृति को चलाने वाला हूँ, और प्रकृति जो भुगतान करती है वो मैं भुगतान करती हूँ। बस यही अज्ञान जो है, ये अज्ञान हमको निकालना है और कुछ बदलना नहीं है। तो बात सिंपल है, और इसीलिए ये हमारा जो व्यवहार धर्म है, कुल धर्म है, इसको भी बंद करना है, ये नहीं करना है, ये सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, इसको हम पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? उदय कर्म। क्या बताया? पैदा होते ही मिलता है और पैदा मिलते ही उसको फॉलो करते हैं, ये उदय कर्म है। करे तो भी उदय कर्म, नहीं करे तो भी। मगर इसको बंद करना, चालू करना, कम करना, ज्यादा करना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये विज्ञान ऐसी चीज है, मैंने कहा ये विज्ञान आसानी से मिलता नहीं है। हर लोग फंसे हुए हैं, या तो धर्मों में फंसे हुए हैं,
या तो शास्त्रों में फंसे हुए हैं, या तो धर्म गुरुओं में फंसे हुए हैं। क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है। क्या करना है? अपनी दुकान चलानी। जब अपनी दुकान चलानी है, दुकान में सामान कौन सा है? फॉर्मेट। कौन सा सामान है? फॉर्मेट। मैं कहूं इसको ही भगवान मानो, मैं ही गुरु हूं, मैं कहूं वही मंदिर में जाने का, वही मंत्र बोलने का, वही शास्त्रों को मानने का, वही रिचुअल्स करने का, वही संप्रदाय को मानने का और वही संस्था को फॉलो करने का। तो इसको क्या कहेंगे? हर धर्म में फॉर्मेट एक ही है, टाइटल चेंज होता है। क्या होता है? यहाँ राम है, यहाँ कृष्ण है, यहाँ शिव है, यहाँ स्वामीनारायण है। फॉर्मेट एक ही है, टाइटल अलग है। यहाँ भगवान अलग हो गए, गुरु अलग हो गए, मंदिर अलग हो गया, मंत्र अलग हो गया, शास्त्र अलग हो गए, रिचुअल्स एंड फॉलोअर्स अलग हो गए, संस्था अलग हो गई, मगर फॉर्मेट तो वही का वही है। तो फॉर्मेट को प्रोजेक्ट करना, उसका नाम है धर्म। क्या बोलते हैं? और धर्म है वो संप्रदाय बन गया। क्या बन गया? अभी आप कहोगे धर्म और संप्रदाय में क्या फर्क है? तो धर्म का मतलब होता है एक टाइटल, जैसे जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, स्वामीनारायण धर्म, इसको धर्म कहेंगे। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म। फिर जैन धर्म में जो ब्रांचेस है, देरावासी, स्थानकवासी, तेरापंथ, दिगंबर, ये संप्रदाय है। क्या हो गया? संप्रदाय। और हर संप्रदाय की मान्यता भी, तो धर्म में भी संप्रदाय बन गए और संप्रदाय के अंदर भी फिर बाद में फिर सभी संप्रदाय बनता है। ऐसे धीरे धीरे ब्रांचेस। तो इसीलिए और हर संप्रदाय वाले कहते हैं हम जो कहेंगे वही सही है और इसको ही फॉलो बस। तो अभी संप्रदाय में धर्म भी नहीं रहा तो ये आध्यात्म विज्ञान कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? क्योंकि वो फॉर्मेट को मानते हैं और फॉर्मेट को मनवाते हैं। वहाँ विज्ञान कैसे रहेगा? वहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे रहेगा? वहाँ लॉ ऑफ नेचर की बात कैसे करेंगे? वहाँ तो संप्रदाय की ही बात है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुल धर्म है जो जन्मजात मिला है, जो मन वचन काया से पालन करते हैं, इसको पालन करने दो। इसको बीच में आने की जरूरत नहीं है। मगर ये मेरा धर्म है, यानी ये आत्मा का धर्म है और आत्मा के लिए कर रहा हूं, वो मानने की जरूरत नहीं। ये शरीर का धर्म है और शरीर शरीर के लिए कर रहा है, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। इनको बुखार आया तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, फ्रैक्चर हुआ तो पाटा लगाना पड़ेगा, भूख लगा तो खाना देना पड़ेगा। सच है। तो सिंपल बात है। तो इनका जो धर्म है वो तो वही रहेगा। इनके धर्म को बदलने की जरूरत नहीं है। मगर इनका धर्म मेरा धर्म है ये मानने की जरूरत नहीं। और ये इसका धर्म है वो आत्मा के लिए पुरुषार्थ है ये मानने की जरूरत नहीं। आत्मा का धर्म दृष्टि का धर्म है और प्रकृति का धर्म मन वचन काया का धर्म है, जो कुल धर्म है। दोनों पैरेलल है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं। मगर दोनों एक दूसरे के लिए काम नहीं करते। लोग कहते हैं स्वामी जी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ वो सही है गलत है। मैंने कहता तुमको बुखार आया तो मेडिसिन लेता है वो सही है गलत है? क्या है? बुखार आया है और मेडिसिन लेता है तो सही है गलत है? तो गलती किया है तो वो माफी मांगता है तो गलत कहाँ है?
मगर मैं आत्मा के लिए मांग करता हूँ, ये इसने गलती किया, वो माफी मांगता है, तकलीफ कहाँ है? मैं आत्मा के लिए करता हूँ, वो गलत है। शरीर अपने के लिए ठंडी लगती है तो कंबल लगाता है, इसमें आत्मा कहाँ बीच में आया? मेरा मन बहुत व्यग्र है, टेंशन में हूँ और माला गिनता हूँ, तो ये आत्मा के लिए करता हूँ। मेरा पेट खराब हुआ, मैंने कुछ खाना नहीं खाया, उपवास किया, आत्मा के लिए किया कि बॉडी के लिए? तो प्रकृति के धर्म को आत्मा का धर्म मत मानो और आत्मा के धर्म को प्रकृति का धर्म मत मानो, बस। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन, नो पजल। फिर सही गलत का सब्जेक्ट, उपवास करे तो भी सही, नहीं करे तो भी, पूजा करे तो भी सही, न करे तो भी सही, क्योंकि प्रकृति का धर्म है और प्रकृति का कंट्रोल कौन है? तो फिर मैं करता हूँ या मैं नहीं करता हूँ, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा और इसको बदलने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल बात है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान वो धर्म परिवर्तन का मार्ग नहीं है। आध्यात्म विज्ञान प्रकृति से अलग होने का मार्ग है और खुद के अंदर रहे हुए परमात्मा का अनुभव करने का मार्ग है। और किसी को मानना, मनवाना, अनुभव करना वो मार्ग नहीं है। हजारों साल से लोगों को ये भी समझ में नहीं आया कि हम भगवान किसको कहें, और जिसको मैं भगवान मानता हूँ क्या दुनिया उसको मानती है? नहीं मानती है। तो भगवान ऐसे होते हैं जो मान्यता वाले हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए? यूनिवर्सल। और हम मानते हैं भगवान तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जो व्यवहार से मानते हैं। तो वो सांप्रदायिक गॉड है। क्या है? यूनिवर्सल गॉड। सांप्रदायिक गॉड का मतलब होता है आपकी धार्मिक मान्यता। हर धर्म, हर व्यक्ति का धर्म अलग है, तो भगवान की मान्यता भी क्या है? अलग है। मगर धर्म इसका है, मान्यता भी उसकी है, और मैं अलग हूँ और मैं खुद ही गॉड हूँ। क्या हूँ? अगर मैं नहीं हूं तो दुनिया है, तो आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही, अगर आत्मा नहीं है तो कोई कहता है कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, तो कोई कहेगा कोई बात नहीं, तुम गरीब हो तो पैसा चाहिए, तो बोला हाँ, तुम्हारी 2 आंखें दे दो, मैं 2 लाख रुपया दूंगा। देगा वो? देगा? क्योंकि इसको मालूम नहीं है कि दुनिया के अंदर जो भी लोग महान बने हैं, पैसे वाले बने, धनवान बने, तरक्की किया है, वो यही साधन से किया है। तो साधन की आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो साधन की कमी नहीं है। यही साधन से कोई राम बना, कृष्ण बना, महावीर बना, कोई अब्जोपति बना, कोई देश के बड़ा प्रधान बने, राष्ट्रपति बने, समाज सेवक बने, सब बने यही साधन का उपयोग करके। तो साधन में कमी नहीं, उपयोग में कमी है, और उपयोग की कमी को साधन की कमी कहोगे, ये गलत है।